हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 100 क्वेश्चन वन लाइनर। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रश्न नंबर 2, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। यानी जो भारत है उसका दक्षिण का लास्ट बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में जो सूर्य है वो अरुणाचल प्रदेश में हम सबसे प्रथम देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? करेक्ट आंसर है मधुमेह। प्रश्न नंबर 7, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है वो असम राज्य का त्योहार है। प्रश्न नंबर 8, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। आंवले में जो है विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 10, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो जो कागज का आविष्कार है वह चीन में हुआ। प्रश्न नंबर 11, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। प्रश्न नंबर 12, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। प्रश्न नंबर 15, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। प्रश्न नंबर 16, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किया जॉन लोगी बियर्ड ने। प्रश्न नंबर 17, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी प्रथम महिला शासक। क्वेश्चन नंबर 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। प्रश्न नंबर 19, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। प्रश्न नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग कांड 1919 में अमृतसर में हुआ। प्रश्न नंबर 21, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 22, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। प्रश्न नंबर 24, 1857 ई के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने 1857 में बलिदान सर्वप्रथम दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी प्रथम महिला राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 26, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव, जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 27,
ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 28, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद का जो बचपन का नाम था वह मूल शंकर था। प्रश्न नंबर 29, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो वेद हैं उनकी तरफ लौटो, उनकी जानकारी प्राप्त करो। प्रश्न नंबर 23, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न नंबर 31, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 32, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का वास्को डी गामा रहने वाला था। प्रश्न नंबर 33, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। जयपुर में। जयपुर में। प्रश्न नंबर 34, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को सिख गुरु माना जाता है। प्रश्न नंबर 35, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। प्रश्न नंबर 36, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को, जिनका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 37, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 38, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। और जो महात्मा गांधी की समाधि है उसका नाम राजघाट है। क्या है? राजघाट। ये महात्मा गांधी की समाधि है। प्रश्न नंबर 39, महाभारत के रचयिता हैं? महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। प्रश्न नंबर 40, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य था। कौटिल्य। प्रश्न नंबर 41, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। प्रश्न नंबर 42, संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे और संविधान का निर्माण भीमराव अंबेडकर ने किया था। प्रश्न नंबर 43, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 44, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। प्रश्न नंबर 45, सूर्योदय किस देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान देश जो है वो सूर्योदय के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। प्रश्न नंबर 47, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है और शिक्षित भी गोवा सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 48, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। प्रश्न नंबर 49, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी थी। प्रश्न नंबर 50, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है और इसे पृथ्वी की भग्नी ग्रह बहन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 51, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। प्रश्न नंबर 52, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। प्रश्न नंबर 53, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा की डॉल्फिन
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। प्रश्न नंबर 54, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, जिसे फलों का राजा कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। प्रश्न नंबर 56, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। प्रश्न नंबर 57, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, जिसे मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 58, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2 का लंबाई चौड़ाई में। प्रश्न नंबर 59, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। प्रश्न नंबर 61, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। प्रश्न नंबर 62, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा? राष्ट्रपिता किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने सिर्फ एक ही बार बोला है, बार बार नहीं बोला, क्योंकि मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आप वीडियो पे ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। 52 सेकेंड। प्रश्न नंबर 65, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल ने की थी, या हेनरी बेकुरल भी कहा जाता है इन्हें। प्रश्न नंबर 66, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है पेसमेकर का। प्रश्न नंबर 67, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 68, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा को कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप माना जाता है। प्रश्न नंबर 69, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। प्रश्न नंबर 70, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा। तांबा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 71, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। प्रश्न नंबर 72, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। प्रश्न नंबर 73, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट, जो दोस्तों मैंने भी आपको ऊपर बताया था, लाल बहादुर शास्त्री की है, वहीं पर राजघाट मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से, जो वर्तमान में मुंबई है, से थाने तक या टांडे तक, जिसे पहले टांडे बोला जाता था। प्रश्न नंबर 75, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में सर्वप्रथम मेट्रो रेल शुरू की गई। प्रश्न नंबर 76, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। प्रश्न नंबर 77, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में। प्रश्न नंबर 78, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 79, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 80, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। प्रश्न नंबर 81, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। प्रश्न नंबर 82, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगबेली थे, त्रिगबेली।
प्रथम महासचिव। प्रश्न नंबर 83, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश। प्रश्न नंबर 84, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 15 देश सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 85, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5। कितने? 5। प्रश्न नंबर 86, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। प्रश्न नंबर 87, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? बान की मून। प्रश्न नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन हैं? अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। प्रश्न नंबर 89, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 90, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश सदस्य कौन सा देश बना? दक्षिण सूडान, सबसे लास्ट में बना ये। प्रश्न नंबर 91, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होगा। प्रश्न नंबर 92, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। प्रश्न नंबर 93, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के द्वारा। प्रश्न नंबर 94, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन? अभिनव बिंद्रा। प्रश्न नंबर 95, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद। वर्तमान में हो रहे ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है भाला फेंक में। किसमें? भाला फेंक में गोल्ड जीता। प्रश्न नंबर 96, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? रियो डी जेनेरो में। और 2021 में टोक्यो में। प्रश्न नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 98, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंसें प्रसिद्ध हैं? मुर्रा नस्ल की भैंसें। प्रश्न नंबर 99, प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। प्रश्न नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, विश्व हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।